बड़ी अपडेट आ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी से चीन को बड़ा झटका लगा है। सख्त लॉकडाउन की मार से बेपटरी हुई है चीनी अर्थव्यवस्था। फिलहाल रिकवरी के कोई आसार नहीं दिख रहे। पहले के अनुमान के मुताबिक केवल 5.5% ग्रोथ रेट ये अचीव करना भी मुश्किल है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि पूरे दशक में धीमी रह सकती है चीन की रफ्तार। तो एक तरफ चीन के इस ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन पर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है व्यापार को लेके बाकी देशों की। ये भी समझना होगा कि आखिर जीरो कोविड पॉलिसी और साथ ही बाकी जो पॉलिसीज चीन की तरफ से अपनाई गई, जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉल पर ये जानकारी आपको देंगे और उसके बाद किस तरह के बदलाव चीन को लेकर नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अमेरिका से सीधी टक्कर कैसे। चीन के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है। एक साथ कई जंगी मोर्चा चीन खोल चुका है, जिससे दो चार हो रहा है। एक तरफ ताइवान की बढ़ती ताकत, आज ही हमने अमेरिकी मदद का जिक्र किया ताइवान को लेके, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जापान भी खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि समंदर में चीन दादागिरी दिखाने की कोशिश बार बार करता रहता है। भारतीय बाजार को चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये एक नई चुनौती चीन के सामने। और दूसरी तरफ जो चीन का कर्ज जाल है जो एक्सपोज हो चुका है, श्रीलंका में हमने जैसे हालात देखे, उससे कहीं ना कहीं सीखती हुई पूरी दुनिया सतर्क होती हुई नजर आ रही है। जो छोटे पड़ोसी हैं, आंख बंद करके जो भरोसा चीन पर करते थे, ये सब कुछ देखने के बाद उनकी आंखें खुली हैं और कोरोना ने भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कोरोना की उत्पत्ति और उसके बाद हालात चीन के कैसे बेपटरी पर अर्थव्यवस्था को लाकर खड़ा कर दिया है। रविंदर सचदेवा सर, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग, चीन जो है वो एक तरह से ऑक्टोपस जैसा नजर आ रहा है, यानी हर तरफ उसने अपने पैर फैला रखे हैं, हर तरफ अपने लिए मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। चीन की इस स्थिति को कैसे समझा जाए और आखिर चीन को क्यों लगता है कि वो इस तरीके से एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है? मैं इसमें दो बातें कहूंगा। एक, देखिए, चाइना अपने को समझता है एक मिडिल किंगडम, एक हेवनली पावर, यानी कि जो अर्थ प्लैनेट है, चाइना अपने को इस आसमान में समझता है। हेवन और अर्थ के बीच में चाइना यहां पर है। अभी बात हो रही थी गुलामी की, अपने लोगों की, अपने आसपास के देशों की। चाइना केवल इन सब को ही नहीं, चाइना तो इस पूरे प्लैनेट अर्थ को ऊपर से डोमिनेट करना चाहता है। दैट इज वन। सेकेंडली, मैं एक चीज कहूंगा, आई थिंक, देखिए, हमें डायग्नोसिस क्लियर करना चाहिए। चाइना ऑक्टोपस बन रहा है और चाइना कर्ज जाल बिछा रहा है, परंतु पता है असलियत क्या है? श्रीलंका का भी हम बात कर रहे हैं। श्रीलंका का टोटल एक्सटर्नल लोन $50 बिलियन है। $50 बिलियन में से चाइना का लोन मात्र, अगर मैं कहूं, 10% है, 5 या 6 बिलियन डॉलर। बाकी 40-45 बिलियन डॉलर श्रीलंका ने। बाय द वे, इसमें लार्ज वेस्टर्न इन्वेस्टर्स भी हैं, प्राइवेट फंड्स हैं जिन्होंने सॉवरेन डेट लेते हैं उन्हीं रेट्स पे। तो चाइना को, ठीक है, चाइना मैनिपुलेट करता है, पर यह नहीं कि चाइना सब कुछ कर पा रहा है। अफ्रीका का एग्जाम्पल अभी देते हैं। कल ही एक रिपोर्ट आई है एक यूके के थिंक टैंक की, टोटल अफ्रीकन रीजन में शायद डेट है करीब $800 बिलियन। अब हम कहते हैं कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स अफ्रीका को डुबा रहे, नहीं। उन $800 बिलियन में से चाइनीज डेट जो है वो करीब $80 बिलियन है, 90 बिलियन है। बाकी 700 या 650 बिलियन और प्राइवेट इन्वेस्टर का और देशों इत्यादि का है। तो हमें डायग्नोसिस क्लियर करना चाहिए। चाइना जाल बिछा रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि केवल चाइना कर रहा है। ये जो लोन्स का प्रॉब्लम दुनिया में हो गया, ये देश की सरकारें गलतियां खुद कर रही हैं, अपनी चादर से ज्यादा खर्चे कर रही हैं, और चाइना के अलावा जहां जहां उन्हें लोन मिल रहा है ले रही हैं हायर रेट्स पर। बिल्कुल सही बात है।